तो hello students, today we are going to start chapter 2 of class 7 civics book whose name is role of the government in health। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 7th की सिविक्स की बुक का सेकंड चैप्टर रीड करने वाले हैं जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट का कैसा रोल है, क्या रोल है, उस बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो जो सरकार होती है वो लोगों के वेलफेयर, लोगों के हित के लिए डिसीजंस लेती है। और ये चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, या फिर वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ रोड्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट की लोगों के लिए कि वो उनके लिए कैसे डिसीजन ले रही है। मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए वो इन सारी चीज़ों का डिसीजन लेती है और लोगों के लिए पास कराती है इनका जो बिल होता है वो। तो इस चैप्टर में हम लोग यही एग्जामाइन करेंगे कि हेल्थ का मीनिंग क्या है और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी नज़र डालते हैं जो इस चैप्टर की सब हेडिंग्स हैं उनके ऊपर, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का जो नाम है सबसे फर्स्ट यही है कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि हेल्थ का मतलब होता है हमारी एबिलिटी जो हमें इलनेस या बीमारी या फिर जो इंजरीज होती हैं उनसे हमें फ्री रखती है। ठीक है, तो उसे हम हेल्थ कहते हैं। लेकिन हेल्थ किसी बीमारी के बारे में नहीं है, हेल्थ जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है हमारी जो एबिलिटी होती है जो हमें इलनेस और इंजरी से फ्री रखती है। ठीक है, तो इससे तो खैर हम हेल्प कहेंगे, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो कि हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। लेकिन अगर हम आगे सिचुएशंस की बात करें कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई हैं इन्हीं बीमारियों के अलावा, तो हमें खुद सोचने की आवश्यकता है। कुछ जो दूसरे फैक्टर्स हैं उन्हें हमें सोचने की आवश्यकता है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर अगर बात करें, यदि जो पीपुल हैं, ठीक है, और उन्हें एडुकेट फूड मतलब एक स्वस्थ जो एकदम हेल्दी फूड होता है वो खाना ना मिले खाने के लिए, और उन्हें क्रैम्प्ड कंडीशन मीन्स गंदी जगह रहना पड़े, तो क्या होगा उनके साथ कि वो अगर ऐसे जगह रहेंगे, ऐसा खाना खाएंगे, तो वो अपनी बीमारियों को भी बढ़ावा देंगे। तो हम सभी को एक्टिव रहना चाहिए और गुड रहना चाहिए चाहे वो किसी भी कंडीशन हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डल होना चाहिए या इनएक्टिव रहें। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हमारी जो बॉडी होगी वो इनएक्टिव होगी, ठीक है, डल होगी, स्ट्रेचेज होंगी, एक्सेट्रा, मेंटल स्ट्रेन होगा। तो इसीलिए क्या है कि वी हैव टू बी हेल्दी इन ऑल कंडीशन। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, तो सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है। इस टॉपिक में हम भारत में हेल्थ केयर की बात करने वाले हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कैसा है। तो कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो इधर दो एक तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन द स्क्रीन। नंबर फर्स्ट में तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, इंडिया की बात करने वाले हैं। ठीक है, नंबर वन में इंडिया की बात करने वाले हैं। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स भी हैं। यहाँ तक कि हमारी इंडिया से 15,000 नए डॉक्टर्स एवरी ईयर क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें तो मोस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं। अर्बन एरियाज मीन्स शहरी इलाके में, और जो पीपल होते हैं रूरल एरिया के, जो गांव के जो लोग होते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए काफ़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। और जो डॉक्टर्स के नंबर हैं अगर हम उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें रूरल एरिया में, तो रूरल एरियाज में जो डॉक्टर की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लोगों को देखें
आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो गांव के जो लोग होते हैं वो सिटी में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर के पास, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता है। सेकंड तरफ अगर हम बात करें, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली प्रत्येक ईयर से इंक्रीज हो रही हैं। 1950 में अगर हमने बात की थी तो केवल कितने थे, 2717 हॉस्पिटल्स थे इंडिया में 1950 में। और वहीं अगर हम बात करें अब 1991 की, तो अभी 11,174 हॉस्पिटल्स हैं। और 2000 में अगर हम बात करें तो वही इंक्रीज होकर 18,218 हॉस्पिटल सेटअप हुए हैं। तो इसका जो सेकंड पॉइंट की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें क्या है कि 5 लाख पीपल जो एवरी ईयर ट्यूबरक्लोसिस से डाइड हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है वो ऑलमोस्ट चेंज्ड हो चुका है जब से इंडिपेंडेंस के बाद से। तो यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो 2 मिलियन केसेज जो मलेरिया के हैं वो पर ईयर रिपोर्टेड होते हैं। और इनका जो नंबर है, जो संख्या है, वो घटने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कि इंडिया में लार्जर नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी कई अलग अलग कंट्रीज से। वो यहाँ हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें संसार की तो उसके अलावा जो यहाँ है कि हम लोग सारे लोगों को क्लीन वाटर भी ड्रिंक करने के लिए प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। और जो 20% जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं वो वाटर बॉर्न ही डिसीजेज हैं, मतलब पानी से फैलने वाली ही बीमारियां हैं 21%, जिनमें हमारे डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस भी इंक्लूड हैं। और वहीं अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड में जो इंडिया है वो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। और इसके साथ साथ ये ज़्यादा लार्ज नंबर में मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करता है, मीन्स इट इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद भी जो हाफ ऑफ द ऑल चिल्ड्रंस, जो आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं भारत में, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता खाने के कारण, जिसके कारण से उनकी जो हेल्थ होती है वो अननूरिश्ड हो जाती है, मीन्स उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो वही, और अगर हम इसी इलनेस, इसी बीमारी को ठीक करने की अगर हम सोचें या बात करें तो उसके लिए हमें प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स बनाने होंगे, हॉस्पिटल्स बनाने होंगे, ठीक है। हॉस्पिटल सेटअप करने हैं, लेबोरेटरीज बनानी होंगी टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विस अच्छी करनी होगी, ब्लड बैंक्स बनाने होंगे, एक्सेट्रा। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास एकदम अच्छे से हो जाती हैं तो हम लोगों को जो उनकी केयर के हिसाब से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी हम केयर या सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करवा पाएंगे जो उनकी नीड होगी। और अगर हम इन्हीं फैसिलिटीज़ को चलाना चाहें तो हमें उसके लिए हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज और क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ साथ कुछ और हेल्थ प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी जो एडवाइस कर सकें, डायग्नोस्ट और ट्रीट इलनेस, मतलब बीमारियों का इलाज कर सके और उसके लिए सुझाव दे सके, एडवाइस, सलाह दे सके कि कैसे प्रॉपर और वर्क किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें दवाइयों की भी आवश्यकता होगी, यहाँ तक कि जो इक्विपमेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो भी हमारे लिए आवश्यक हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हम लोगों की केयर कर सकती हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं और उसके साथ में हॉस्पिटल्स भी हैं। और जो कंट्री है, जो हमारा देश है, उसे सबसे ज़्यादा कॉन्सिडरेबल एक्सपीरियंस, यहाँ तक कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस माना समझा जाता है हमारे देश को। और यहाँ ये हॉस्पिटल का एक ऐसा सिस्टम है या फिर जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स होंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे। यहाँ तक कि जो एबिलिटी होती है पॉपुलेशन को देखने की लास्ट सेक्शन में, वो भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेज में है, मीन्स ज़्यादातर हज़ारों गाँवों में मोस्टली क्या मिलेगा आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल।
तो और इसके ज़्यादा अगर डिटेल में बात करने के लिए हम और बाद में बात करेंगे डिटेल में इस टॉपिक से, ठीक है। एक यहाँ स्टोरी दे रखी है हकीम शेख की, तो आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो इसलिए हम केवल मेन टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो बहुत बड़ी होने वाली है इसलिए। तो इसके बाद जो मेन टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं वो हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज किसी भी कंट्री में दो टाइप से प्रोवाइड की जाती हैं, एक तो हो गई पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, दूसरी हो गई प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कौन सी होती है, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वो सर्विस होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल्स होते हैं या जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनके थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। मींस इसके अंडर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स आते हैं और वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, चाहे वो रूरल के हों या फिर अर्बन के हों, और किसी भी काइंड की अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो उसका वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब वहीं पर अगर हम बात करें कॉमन इलनेस की, ठीक है, जो कि कुछ स्पेशल सर्विसेज होती हैं तो वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इनमें जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है कि जो कॉस्ट ऑफ चार्ज होती है, जो डॉक्टर्स को जो चार्ज लेते हैं वो बहुत लो होती है, ठीक है, जो कि 1 रुपीज़ सबको पता है। और यहाँ जो डॉक्टर्स आते हैं वो ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए होते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले सारे हॉस्पिटल्स को सुपरवाइज करता है। यहाँ तक कि जो लार्ज सिटीज होते हैं उनमें कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो हेल्थ सर्विस को ही हम पब्लिक सर्विस भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, कोई भी कम्युनिटी का लोग जा सकता है और अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, चाहे वो कोई भी डिसीज हो, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, ठीक है, डायरिया या फिर चिकनगुनिया एक्सेट्रा। तो वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की, तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी एक कंट्री में बहुत ज़्यादा चलाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स होते हैं जो अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स को चलाते हैं, ठीक है। और रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो वहाँ एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिलेगा। अर्बन एरियाज में क्या होता है, शहरी इलाके में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स मिलेंगे, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा जो लोग होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, वो स्पेशलाइज सर्विस को प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स भी हैं, नर्सिंग होम्स भी हैं जो कि प्राइवेटली ऑन है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनमें से बहुत सी लेबोरेटरीज भी हैं जो टेस्ट भी करती हैं और ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड कराती हैं, चाहे वो एक्सरे हो, अल्ट्रासोनिक हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सेट्रा हो। और ऐसी शॉप्स भी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, जहां हम कहीं से भी अपने लिए दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात होती है, जो कॉस्ट ऑफ चार्ज के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि हेल्थ केयर एंड इक्वलिटीज, एडुक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या एक अच्छा हेल्थ केयर सभी लोगों को लिए अवेलेबल है इंडिया में? तो आपको पता है कि हम बहुत सारी सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं जब प्राइवेट सर्विसेज बढ़ रही हैं तो वहीं पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जो मेडिसिन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और जो उनका कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। पीपल उसे अफोर्ड नहीं करवा पाते हैं, उसके लिए वो कहीं से पैसा उधार लेके आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जिसके कारण से उनकी फैमिली और ज़्यादा वीक हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें कुछ प्राइवेट सर्विसेज की, ठीक है, तो वो कुछ पैसा ज़्यादा कमाने के लिए मरीज का जो डिसीज होती है उससे और ज़्यादा वो बढ़ा देती हैं, मतलब पैसे कमाने के थोड़े से लालच में आके।
तो इनफैक्ट जो बैरेली जो 20% जो पॉपुलेशन है वो अफोर्ड कर पाती है मेडिसिन को जब उन्हें कोई रिक्वायर होती है, जब कोई बीमारी होती है तब। और 40% ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कब, जब वो अपना कोई पैसा उधार लेके आते हैं या फिर कोई अपनी प्रोफेशन की कोई प्रॉपर्टी को बेच के तब जाके वो एडमिट होते हैं, क्योंकि उनका जो चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की उन्हें इलनेस है। चार्ज तो हाई मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं सबको इक्वलिटी प्रोवाइड कराए वहाँ के सिटीजन्स के लिए, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, ठीक है। और जो हेल्थ है वो लोगों की बेसिक एमिनिटीज या फिर सोशल कंडीशन पर डिपेंड करती है। मीन्स अगर लोग अच्छा पानी पिएंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो उनकी हेल्थ खराब नहीं होगी और वो किसी भी इलनेस का शिकार नहीं होंगे। कुछ अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एक एग्जाम्पल दे रखा है केरला एक्सपीरियंस का, ठीक है, एक कोस्टा राइकन अप्रोच का दे रखा है। बस ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो केरला था, अगर हम केरला एक्सपीरियंस के ऊपर अगर बात करें तो 1996 में जो केरला की जो गवर्नमेंट थी उसने अपने स्टेट में कुछ चेंजेस किए, कुछ मेजर चेंजेस किए। जैसे कि उसने 40% जो इंटायर स्टेट का जो बजट था वो उसने पंचायत को दिया, जिससे कि वो लोग प्लान कर सकें और जो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोगों को उस बजट्स के हिसाब से प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि गांव में हम लोग देखते हैं जो पीपुल होते हैं उन्हें प्रॉपर वाटर, फूड, वोमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो जो सरकार थी उसने अपना बजट गांव की पंचायत को दिया ताकि वो ये सारी चीज़ें अपने विलेज में प्रोवाइड कर सकें। और इसका मतलब ये भी था कि जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उन्हें चेक किया जाए और जो स्कूल की जो वर्किंग हैं जैसे कि आंगनवाड़ी हैं उन्हें भी चेक किया जाए और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं जो विलेज में लोगों को उसे भी दूर किया जाए। हेल्थ सेंटर्स की अगर हम बात करें तो उसे भी इम्प्रूव किया जाए अकॉर्डिंग टू द केरला गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती थी और इसी के एफर्ट के साथ हमने देखा कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कि वहाँ मेडिसिन की शॉर्टेज हुई, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स भी थे, ठीक है, और नो प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में एड्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उसका भी हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम बात करें कोस्टा राइकन अप्रोच की, तो कोस्टा राइकन को सबसे ज़्यादा सेंट्रल अमेरिका में एक हेल्थीएस्ट कंट्रीज में से एक कंट्री समझा जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो वहाँ का कोस्टा राइकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार उसको सेंट्रल अमेरिका में जो और जो हेल्थीस्ट कंट्रीज हैं उनमें से एक माना जाता है, क्योंकि आज से कई साल पहले जो कोस्टा राइका था वो उसने सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था और उसने आर्मी को रखने का डिसीजन नहीं लिया था। आर्मी रखने की बजाय कोस्टा राइका की जो गवर्नमेंट थी उसने अपना पैसा आर्मी को देने की बजाय वहाँ के लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और जो उनकी बेसिक नीड्स थी लोगों की उनके ऊपर खर्च किया। और जो कोस्टा राइकन जो गवर्नमेंट है वह ये विश्वास रखती है कि एक देश तभी हेल्दी रह सकता है जब उस या फिर एक देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उस देश में रहने वाले लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। तो जो कोस्टा राइकन जो गवर्नमेंट्स है उसने सारी बेसिक सर्विसेज या जो एमिनिटीज़ थी कोस्टा राइकन्स जो पीपल थे उन सबको प्रोवाइड कराई। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, जैसे लोगों को वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी तो उसने वहाँ लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया, सैनिटेशन प्रोवाइड कराया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया और यहाँ तक कि उन्हें हाउसिंग भी अच्छे से प्रोवाइड कराए ताकि उन्हें कोई किसी बात की कमी ना हो और वो बीमार ना पड़ें। तो हेल्थ एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नॉलेज दिया गया वहाँ कोस्टा राइकन कंट्रीज में, ठीक है। और उसके साथ साथ हेल्थ को एक इसेंशियल पार्ट कर दिया गया
एजुकेशन का भी, मीन्स एजुकेशन में भी हेल्थ के बारे में वहाँ पढ़ाया गया। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है कोस्टा राइकन कंट्रीज का। तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगने के बाद अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे की जो आने वाली जो वीडियो है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट्स हों तो वो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका चैप्टर 3 होगा सिविक्स का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, बी सेफ, बाय बाय।